आय से अधिक संपत्ति के मामले में ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला के खिलाफ सुनवाई होगी। अजय चौटाला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और इस मामले पर सुनवाई होगी। ओम प्रकाश चौटाला को इस मामले में दोषी पाया गया था और उनको 4 साल की सजा हुई थी। इस वक्त मेरे साथ हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विनोद, लाइव इस वक्त मेरे साथ विनोद लांबा जुड़ चुके हैं। विनोद, बहुत इंपॉर्टेंट है अजय चौटाला के लिए और उनके परिवार के लिए, जेजेपी के लिए आज की सुनवाई। और लगता है विनोद तक मेरी आवाज नहीं जा रही, दोबारा हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट इस वक्त अजय चौटाला पहुंच चुके हैं। उनके पिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले पर सजा हो चुकी है और अजय चौटाला के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है कि आखिरकार आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट की तरफ से क्या कुछ वर्डिक्ट आता है। एक बार फिर से मेरे साथ हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा जुड़ चुके हैं। विनोद, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। विनोद, आज का दिन अजय चौटाला, उनके परिवार और जेजेपी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जिस आय से अधिक संपत्ति का एक मामला है जो हमेशा से ही परेशानी का सबब रहा है। निश्चित तौर पर अजय चौटाला पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, लेकिन आज फैसला नहीं आना है। और उससे पहले धर्मराज बात कर लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ हैं। बंसल साहब, जिस तरह से जो मामले चल रहे हैं चौटाला परिवार के खिलाफ, पिछले दिनों आपने देखा ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई, आज अजय चौटाला भी कोर्ट पहुंचे हैं। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस तरह की जो आय से अधिक संपत्ति के मामलों में तमाम जो घटनाक्रम हरियाणा में बदल रहा है? देखिए, आय से अधिक मामले में तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को जो राजनीतिक स्वच्छता की बात है सार्वजनिक जीवन में, वो होनी चाहिए। और जो भी इसके लिए दोषी है उसको जो कानून की परिधि में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसके साथ साथ राजनीतिक हथियार जिस तरीके से बीजेपी ने आज बनाया हुआ है, इन सरकारी संसाधनों के माध्यम से जो भी उनके विरोध के में स्वर जिसके मुखर होते हैं, उसको ये प्रताड़ित माध्यम होता है कि उसको किसी तरीके से उसका समर्थन लिया जाए और उसको एक संदेश दिया जाए। और भी जो लोग हैं जो पार्टी का विरोध कर रहे हैं कि तुमने अगर सीधे नहीं रहे, तुमने अगर पार्टी का विरोध किया तो तुम्हारे साथ तुमको भी यही भुगतना पड़ेगा। बदल साहब, एक प्रतिक्रिया आपकी इस पे चाहेंगे। अजय माकन जी को बनाया गया है हरियाणा कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार, लेकिन हरियाणा के ही रणदीप सुरजेवाला जी राजस्थान से होंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये एक स्वागत योग्य निर्णय है कि अजय माकन जी को हरियाणा से उतारा गया है। और बहुत ख़ास तौर से एक विशेष वर्ग, पंजाबी वर्ग को शिकायत रहती थी कि कार्यकारी अध्यक्षों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। तो राज्यसभा में ये एक बहुत ही एक सराहनीय कदम है कि एक उनको राज्यसभा से उतारा गया। और देखिए, जहां एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं आप। मुख्यमंत्री बीजेपी के पंजाबी वर्ग से आते हैं, आप कह रहे हैं कि जो शिकायत थी, एक बड़ी बात निकल कर आ रही है कि अजय माकन को राज्यसभा हरियाणा से भेजने के साथ ही उस वर्ग का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल रखा गया है, बिल्कुल। वो हमारा जो एक बहुत बड़ा हमारे समर्थन में जो वर्ग रहता था, कहीं ना कहीं इस बीच में वो छिटका है। कारण जो भी रहे हों, तो उसके मद्देनज़र अगर हम बात करते हैं तो ये एक अपने आप में ये सहायक होगा उसको दोबारा उस वर्ग को हमारे साथ जोड़ना। आज शाम को बैठक होने वाली है, नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की बैठक ले रहे हैं। कोई वोटिंग को लेकर तो कोई संशय तो नहीं है? कोई संशय नहीं है। हम लोग बड़े अच्छे ढंग से ये चुनाव संपन्न होगा और हम लोगों की बड़ी
सहजता के साथ जीत सुनिश्चित होगी। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम था, कुरुक्षेत्र में एक रैली थी और इसके अलावा मुख्यमंत्री की 2 रैलियां थी। जो कल सुपर संडे था सियासत का, बंसल साहब किस तरह से देखते हैं? आप लोग की उपस्थिति क्या है? कौन कंपटीशन में है, सरकार या फिर एक जो नया विपक्षी दल बन के आना चाहता है सरकार? देखिए, वो हम मुख्य जो हमारा विपक्ष रहेगा, मेरा ऐसा मानना है, देखिए सबको हम ये किसी को ये नज़रअंदाज करें या किसी को कम आके तो वो भी उचित नहीं है। पर मुख्य रूप से तो जो लड़ाई हमारी है राजनीतिक रूप से, जो लोग सत्ता में हैं उनकी है। और मैं बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, जिस विपक्षी पक्ष की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो आप लोगों का मीडिया की उपज है। बहुत ज़्यादा मैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता, पर लेकिन हमें सजग रहना होगा हर फ्रंट पर, और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हमारा कुनबा सुनिश्चित रहे, संगठित रहे, और अगर वो रहेगा तो आपके कुनबे से जुड़ा ही सवाल है। आपने खुद बयान जारी करके बातचीत आप लोगों की हुई मीडिया वालों से, जिस तरह से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में कार्यकारी अध्यक्षों के पोस्टर्स नहीं थे, उस मामले में क्यों आप लोग एकजुट होने का संदेश आखिरकार नहीं दे पा रहे हैं? कौन नहीं सुन रहा प्रभारी जी की? देखिए, आपने जहाँ तक बात की, फौरन जो बात अगर संज्ञान में आई तो उसको सुनिश्चित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष को फोटो लगे, ये कहाँ से आपको ये लगा? सबके फोटो लगे। शुरू में नहीं लगे थे, उसके बाद आपके कहने के बाद? हाँ, तो ठीक है, कभी कभी बहुत सी चीज़ें, हमारा संदेश हर नेता पे, कार्यकर्ता पे कभी कभी पहुंचने में चूक हो जाती है, और जब इसका जो इस तरीके की चीज़ें संज्ञान में आती हैं तो उसको अवलंब उसका निस्तारण किया जाता है, निष्पादन किया जाता है। राज्यसभा चुनाव सुनिश्चित होगा तरीके से, जो आपने नॉमिनेट किया गया है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो बाकी मैटर वो आपने सुलझा लिया? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल संगठित है, कांग्रेस के विधायकगण बिल्कुल संकल्पित हैं कि अपने प्रत्याशी को, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने जो घोषित किया है, उनको विजय प्राप्त करके उन्हें राज्यसभा में पहुंचाना। कुलदीप बिश्नोई पे कोई कार्रवाई होगी? वो खुद ही की कांग्रेस की रैलियों पे सवाल उठा रहे हैं, या उनको मनाया जाएगा? किस सिचुएशन में कुलदीप बिश्नोई का जो केस है, आला कमान से आप सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं, आप प्रभारी हैं सर, कहां जा रहा है वो मामला? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालेंगे, इतना बस मैं आपको कहता हूं। एक आखिरी सवाल सर मैं जान लेता हूं, मूसे सिद्धूवाला को लेकर जिस तरह से तमाम घटनाक्रम है, और इस पूरे कहें कि इंटरनेशनल खबर है, बहुत बड़े सिंगर थे, कांग्रेस के लीडर भी थे, जिस तरह की घटना हुई, क्या कुछ कांग्रेस कर रही है? आज प्रदर्शन भी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर दिल्ली कांग्रेस की। कितना बड़ा एक झटका है ये, और क्या मैसेज गया है इस तरह के सरेआम गोलियों से जो हत्या कर दी गई सिद्धू मूसेवाला? देखिए, आज खासतौर से जिसको लेके कुमार विश्वास ने भी चुनाव के दौरान प्रश्न चिन्ह उठाया था, कहीं ना कहीं वो बात सही साबित हो रही है। आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज मूसेवाला सिद्धू पे जो हत्याकांड हुआ है, बहुत ही निर्मम और बहुत ही अनुचित, बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि अमानवीय कृत्य है। और कहीं ना कहीं पंजाब में आतंकवाद के बीज फूट रहे हैं। केजरीवाल जी जनसभा करने की बजाय अगर वहाँ सीएम के साथ बैठक लेते तुरंत बाद, तो ये लगता कि वो गंभीर हैं इस मामले में। आज राजनीति की रोटियां सेकने सिर्फ सत्ता उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सत्ता हमारा माध्यम है कि जनमानस का कल्याण के लिए और देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। तो मेरा यही निवेदन है आदरणीय केजरीवाल जी से कि आज जाके उस सब चीज़ों को, जो कहीं ना कहीं आज आशंकाएं आज उत्पन्न हो रही हैं पंजाब को लेके और आतंकवाद को लेके, उसको ज़रा ठीक करें, उसको धर्मराज, कोई और सवाल अगर स्पेसिफिक हो आपका तो आप बता सकते हैं। और ये बातचीत प्रभारी साहब विवेक बंसल जी के साथ हमारी जारी थी। जी चलिए, और अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? क्योंकि प्रभारी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरीके से स्थिति बन रही है उसे कांग्रेस की रणनीति आप समझिए, क्योंकि दिल्ली में देखिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर आगे जाएगी? क्योंकि ये एक पूरे पंजाब की बात नहीं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर एक आखिरी सवाल ले लेता हूं स्टूडियो से, है कि हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से भी दिल्ली कांग्रेस भी कर रही है और कांग्रेस एक ही पार्टी है। आप लोग सिद्धू मूसेवाला मामले को लेकर क्या कुछ और रणनीति है या किस तरह से सवाल उठाएंगे? देखिए, अभी
जो सिद्धू मूसेवाला के जो हत्याकांड को लेके कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाएगी और इनको कटघरे में खड़ा करेगी, कानून व्यवस्था को लेके, वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री को लेके और दिल्ली सिक्योरिटी रिव्यू करने की अपील करेंगे आप लोगों से। पिछले दिनों ही कई सिक्योरिटी हटाई गई थी महत्वपूर्ण। बिल्कुल बिल्कुल सिक्योरिटी रिव्यू भी होनी चाहिए और सबसे बड़ी जो जड़ है जो उसकी कहाँ से ये आतंकवाद के पनपने की बात इस तरीके की हो रही है उसको जरूर एड्रेस करें, वो सबसे ज्यादा अनिवार्य है। महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि आतंकवाद पनपने की जो शुरुआत हो रही है पंजाब में उसको भी एड्रेस करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी बातचीत के लिए। विवेक बंसल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला उन्होंने, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है।